फाइनली जाके बड़ी जल्दी काम हो गया भाई। और कुछ मेरा वहाँ जाके इंटरेस्ट रेट अच्छा मिला और बढ़िया भी फटाफट भी काम कर दिया सर ने, हमारा मैनेजर सर थे। जो खेप है वो आ चुकी है बकरियों की, और अभी ये थके हुए हैं पुलना गांव स्टेशन पे। कितने प्यारे हैं, यही बड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर एनिमल लवर हो तो इनको मत खाइए। अगर असल में एनिमल लवर खुद को लिखते हो तो अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, इतने प्यारे प्यारे हैं। ये देखें ना, जेसीबी था ये नया जेसीबी, उन्होंने कहा था 2 दिन बाद लाएंगे। चलो फाइनली लग गए हैं काम पे आज। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई सुबह की अभी तैयारी हो रही है मेरी जोशीमठ निकलने की, क्योंकि आज मैं जो बैंक्स की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर देता हूँ। डाउन पेमेंट करनी होती है, फिर EMI बनानी होती है, तो 1-2 जगह पता करेंगे जहाँ से डील फाइनल रहेगी, अच्छा लगेगा तो वहीं से डील फाइनल कराएंगे। और देखते हैं भाई गाड़ी कब तक आती है, पहले कितना प्रोसेस है, क्या क्या कागजात चाहिए, वो चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो चलो अभी जोशीमठ निकलते हैं फटाफट। पहले अभी मौसम देखो बहुत सुंदर हो रखा है। अब मैं सुबह टाइम से 9:30 बजे निकल रहा हूँ, बशर्ते धूप पहुँचनी है गाँव में पूरी तरीके से, लेकिन गोविंद घाट और आसपास की जगहें काफ़ी पहुँच चुकी है। तो इसी धूप में निकलने का फ़ायदा है बाइक में, क्योंकि लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। और 4 व्हीलर आएगी फिर तो कभी भी कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं भाई, है ना। अभी नहीं तो हेलमेट रखो, बहुत चीज़ें हैं, सामान भी ज़्यादा बैग में ला नहीं सकते बाइक में, तो ये चक्कर है। पुलना विलेज से हाथ में जैकेट पहन के आ गया। परसों शर्ट में था तो भाई बाइक चलाते हुए धूप में भी ठंडा लग रहा था। कोशिश है आज की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो जा कर के। तो भाई मेरे बहुत सारे मित्र लोग बोल रहे थे यार अब तो टाइगर को भूल ही जाएगा, चलाएगा नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, ऐसा तब होता है ना जब तुम्हें ऐसे ही मिल जाती हैं चीज़ें। मुझे पता है टाइगर के लिए भी मैंने मेहनत करी थी, हाँ बशर्ते थोड़ा सपोर्ट ज़रूर था, मैं ये कहता हूँ। लेकिन टाइगर भी अपनी मेहनत से थी और जिमनी भी अपनी मेहनत से होगी। और मेहनत में सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल नहीं आता है, यूट्यूब भी एक पार्ट है उसका। तो भाई यहाँ पे बाइक रोक दी है, थोड़ा इसको और अच्छे से करेंगे। परसों काम करवाते, पर पुराना जेसीबी था ये नया जेसीबी, उन्होंने कहा था 2 दिन बाद लाएंगे। चलो फाइनली लग गए हैं काम पे आज। पूरे दिन भर का काम रहेगा। ठीक ठाक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं तो भाई बहुत अटपटा सा लगता था यहाँ पे आने में। बाकी भाई अब 4x4 आ रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नदी नाले बर्फ़ कीचड़ हर जगह से निकाल देंगे गाड़ी को। मैं थोड़ा ट्रेन हो रहा है यार, क्योंकि मैं गाड़ी तो ले रहा हूँ पर मैं अपनी ही गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता जब तक मैं परफेक्ट ना हो जाऊँ भाई गाड़ी चलाने में 4 व्हीलर। क्योंकि मेरी कभी ऐसी वो चॉइस थी नहीं, वो अचानक ही हो गई, और उस बीच मेरी इतनी प्रैक्टिस है नहीं गाड़ी चलाने की। चलो हफ्ता 10 दिन परफेक्ट होने में लग जाएगा। हाँ पहुंच चुके हैं भैया, गोविंद घाट क्रॉस कर चुके हैं। और सामने है पुरानी वाली जेसीबी, जो परसों हम काम करवा रहे थे ना, वो ऑन स्पॉट ही ख़राब हो गई थी। हमने कहा था भाई 1-2 दिनों में जैसे तैसे पहुंचाओ दूसरी जेसीबी और काम पे लग जाओ। अरे ना ग्राम प्रधान की रहती है, तो पापा भी काफ़ी कॉल कर रहे थे इनको यात्रा समाप्ति के बाद कि आ जाओ, गांव वालों को परेशानी है। तब जा कर के हमने CM पोर्टल में शिकायत दर्ज करी, तब जा कर के काम हो पाया PWD वालों की तरफ से। नहीं तो भाई बिना बोले तो यहाँ कुछ काम होता नहीं है, ना बोलेंगे तो साल भर ऐसा ही रखेंगे। तो वही चीज़ है भाई। तो भाई कृष्णा रहता है उन पहाड़ियों के पीछे, उसके ऊपर है चिनाब वैली। तो वो भी आजकल घर पे ही काम कर रहा है। तो उसका कहना है कि भाई चैनल मोनेटाइज होगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, तब जा कर के हमारा प्लान रहेगा कोई लॉन्ग टूर और नई जगह विज़िट करने का, वो भी अपनी 4 व्हीलर में, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप भी ज़रूर सपोर्ट करिए, कृष्णा पहाड़ी करके उसका चैनल है। सपोर्ट करोगे तो भैया आपको भी मज़ा आएगा। फिर 2 लोग अगर घूमने जा रहे हैं कहीं
तो है ना, 2 ब्लॉग दिखेंगे आपको बैक टू बैक, तो आपको भी मज़ा आएगा। तो ज़रूर सपोर्ट करिए उसको भी। अभी विंटर्स में जो है बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के मेन यात्रा धार्मिक स्थान है, तो वहाँ की यात्रा क्लोज तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही बर्फ़ पड़ना शुरू होती है जनवरी में या दिसंबर एंड में, तो यहाँ औली का भी सीज़न खुल जाता है, जो कि टूरिस्ट प्लेस है ना। तो वहाँ पे भी विज़िट आप कर सकते हो, 1-2 महीने बर्फ़ का मज़ा आप ले सकते हो। तो इस बार भी औली जाएंगे भाई जब बर्फ़ पड़ेगी, और आजकल जाने का कोई मुझे नहीं लगता फ़ायदा है, क्योंकि सिर्फ बुग्याल दिखेंगे सूखे रुखे। इससे बढ़िया बर्फ़ का वेट करते हैं, तब जा कर के हम जो है औली विज़िट कर सकते हैं। चलिए जी, जोशीमठ मार्केट पहुंच चुके हैं। अब कहीं खड़ी करके बाइक पता करते हैं भाई, कहीं से बैंक से ओपन भी हो चुका होगा। 10:40 हो चुके हैं टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा बाइक का भी काम कराना भाई, क्योंकि पीछे का जो बैक रेस्ट था वो निकल गया था, लगाया नहीं मैंने, तो अब लगा लूँगा मैं आज। और साथ में बैंक का देखते हैं कब तक काम निपट जाता है, तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो दीपावली की जो है तैयारियां चल रही है, इसलिए सब लगे हुए हैं यहाँ पे रंगीन चिलमिले लगाने पे। फाइनली जाके बड़ी जल्दी काम हो गया भाई। तो भाई जिस बैंक में मेरे सिविल स्कोर अच्छे थे, अकाउंट था 2 बैंकों में, वहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा ही था, और जहाँ था ही नहीं कुछ मेरा, वहाँ जाके इंटरेस्ट रेट अच्छा मिला, और बढ़िया भी फटाफट भी काम कर दिया सर ने, हमारे मैनेजर सर से। अब बात वही है कि शोरूम में कॉल करना है, गाड़ी पहुँचती कब है। वहाँ भी जान पहचान है, तो देखते हैं, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। यार रुपी भाई भी मिल गया यार। रुपी भाई बुरास का जूस ला रहा है कि नारंगी का? सेब की चटनी ला रहा हूँ। सेब की चटनी, अच्छा चल भाई इसके साथ चलते हैं। तो जी टाइम पे मेरा वर्क भी निपट गया है, और शोरूम में भी बात कर दी है, कोशिश कर रहे हूँ जल्द से जल्द लाने की। तो वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा, और आप अपने YouTube फैमिली के लिए भी सरप्राइज़ रहेगा वो। चलो अभी रुपी घर पे सामान छोड़ रहा है। चटनी लेने गए थे हम, जो ऑर्गेनिक चटनी होती है वहीं पे बनती है ऑर्गेनिक तरीके से। तो मैं भी 2 डब्बे चटनी ले आया, जो कि सेब की चटनी होती है। और अब जाएंगे हम, यहाँ पे डिकैथलॉन स्टोर है छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे, रुपी भाई की शॉपिंग करनी है। हज़ारों की शॉपिंग कर रहा है तू? है दिवाली शॉपिंग है। दिवाली शॉपिंग इतने हज़ारों की? देखो भाई सिर्फ थैला ज़रूर है, लेकिन 6-7 हज़ार से कम का नहीं है, ज़्यादा ही हो। चलो जी फाइनली जो है दिन के 1 बज चुके हैं, और मेरा सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक की कंप्लीट। अब शाम को कंफर्म करेंगे गाड़ी कब आ रही है, उस हिसाब से हम गाड़ी लेने जाएंगे अपनी मारुति जिमनी 4x4। क्यों रुपी भाई? रुपी भाई भी चलेगा? चल ठीक चला। तो भी नहीं कौन से पहले तब। हाँ मैं निकले उनसे पहले फ़ोन के दिल, तब चल। मैं भी बता रहा ठीक बात। अब घर रे पहुँच के खान टैग बात सुस्ताई हो तब खा के जाना मारनी हुआ। ठीक है वो मिलन। ओके। बद्रीनाथ से भी लंबी कतारें आ रही हैं अभी गाड़ियों की। जैसे मैंने ये बोला रोड खाली है, जैसी कैमरा खोलने वक्त तो इतनी गाड़ियां दिख रही है, जैसी कैमरा ओपन हो रहा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। अब मुझे लगता है कैमरा खोले रखना पड़ेगा। जाते हुए जेसीबी काम कर रहा था ऊपर, अब देखते हैं कितना इम्प्रूव किया है, क्योंकि ठीक नहीं किया होगा फिर से फ़ोन घुमाना पड़ेगा उनको। तो वैसे का वैसे लग रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा, सिर्फ ऊपर पे जो बचा रहा होगा वही काम किया होगा उन्होंने, बाकी अभी भी बेकार ही हो रखी है यार सड़क। यहाँ पे दबाया उन्होंने बस। चलो ठीक है, थोड़ा घुमाने के लिए लॉन्ग रूट हो गया है। तो देखिए भाई यहाँ पे भी बरसात के टाइम पे पत्थर आया था और गाड़ियाँ यहीं से निकल रही हैं, तो ये भी हटवाना पड़ेगा भाई। नहीं, और यहाँ पे भी रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, बड़े बड़े पत्थर।
तो जी अभी हो चुके हैं शाम के 4 बज चुके हैं और जैसे मैं जोशीमठ से आया खाना खाया ना, उसके बाद आलस आ गया और फिर मुझे नींद आ गई और बस 4 बज ही गए हैं और धूप भी जाने वाली है धीरे धीरे। देखो इस साइड से तो जाने वाली है और यहाँ भी धीरे धीरे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है धूप। बाकी आजकल वेदर भाई बहुत ही अच्छा हो रखा है और जब यात्रा चल रही थी तब बर्फ़ पड़ गई और आजकल देखिए झरना भी बिल्कुल ऐसा लगा है कि सूखने ही वाला होगा। भाई बिल्लियों की भी देखिए अब शाम को मौसम सही हो जाता है तो बाहर निकलते हैं, नहीं तो धूप में ये भी परेशान हो जाते हैं ज़्यादा। अभी खेल रहे हैं देखो। धूप जाने से पहले भाई अपना रूटीन है शाम को इधर पहुंच जाना है टहलने के लिए। खैर केशव की बाइक भी खड़ी है तो आ जाएगा कुछ देर में। आजकल नदी देखने में सबसे मज़ा आता है क्योंकि भाई देखिए पूरी नीली कलर की हो रखी है और कितना सुंदर प्यारा व्यू नज़र आता है ना, जब नदी भी हो, गांव भी हो और जंगल भी हो और सामने पहाड़ भी, श्री हेमकुंड साहिब। तो आप नोटिस भी कर रहे होंगे भाई जो श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी है, कुछ परसों तक आपको बर्फ़ दिख रही थी हल्की फुल्की और आज पूरा सूखा पहाड़ दिख रहा है क्योंकि लगातार धूप है और अब मौसम ख़राब भी नहीं है जिसकी वजह से ऊपर बर्फ़ नहीं पड़ती है। लेकिन अभी श्री हेमकुंड साहिब में मान के चलिए लगभग 1 फीट या 1.5 फीट बर्फ़ होगी क्योंकि वहाँ फिसलेगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक घाटी के अंदर है सरोवर और गुरुद्वारा साहब, तो वहाँ पे कम पिघलती है ना, धूप की जो रेंज रहती है कम रहती है, हवाएं ज़्यादा चलती है। यहाँ पे तो बिल्कुल फ्रंट पे है सबसे पहली धूप और आखिरी धूप भी यहीं पे होती है इस सामने वाली चोटी पे। और ऐसे स्लोपी जगह पे बर्फ़ कम ही टिक पाती है तो इस वजह से जल्दी से जल्दी बर्फ़ पिघल चुकी है। आज भाई मैंने अपने बाइक का बैक रेस्ट लगा दिया क्योंकि मेरे साथ कभी कभी अखिलेश, देवेश तीनों बैठते हैं तो बैक रेस्ट की ज़रूरत है, पीछे फिसल जाता है, तो इसलिए मैंने लगवा लिया आजकल के लिए। ये देखो भाई ये निकल चुका था, इसके नट्स ढीले हो गए थे तो मैंने फिर से जो है निकाल दिया इसको, मतलब लगा दिया इसको। निकालने के बाद आ गया भाई देवेश, देखो इसको लग जाती है भनक कि कोई आ गया होगा स्टेशन पे, तुरंत ऊपर से दौड़ते दौड़ते आता है। चल भाई चला, चाबी पकड़ और चला। तो भाई अखिलेश भी देखिए उसका इंतज़ार कर रहा है, कभी बाहर पे शीशा देख रहा है चेहरे पे 2-3 बार, कभी अंदर जा रहा है, जूते वूते लगा रहा है। आजकल ना ठंडा हो रहा है, अब चप्पल में नहीं घूमा जाता शाम को। एक ने कमेंट किया था यार अखिलेश को दिखाते रहना बल डेली ब्लॉग में। भाई अखिलेश अब लापता होने वाला है। कहाँ जा रहा तू? दुबई। दुबई 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 होटल में नौकरी देख रहा है, इतनी जगह अच्छी जगह छोड़ के ये होटलों, दुबई के होटलों में जा रहा है भाई नौकरी ढूंढने। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो भाई घूमने आए थे यहाँ पे कुतकुराधार, अभी वापसी जा रहे हैं। कुछ होता नहीं है विंटर में कुछ एक्टिविटी करने के लिए, तो अभी कैरम बोर्ड स्टार्ट नहीं हुआ, बैडमिंटन स्टार्ट नहीं हुआ, क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुआ, तब जाके थोड़ा टाइम स्पेंड होना शुरू हो जाता है। तो भाई आज देखो दूसरी जो खेप है वो आ चुकी है बकरियों की और अभी ये थके हुए हैं पुलना गांव स्टेशन पे, तो आज लंबा सफ़र करना है। छोटे छोटे बच्चे सो रखे हैं, किसी के कान इतने छोटे हैं। देवेश वो तेरे को बुला रहा। ओहो ये देखो भाई, तो भाई देखो ये खाने की चीज़ हो सकती है क्या? कितने प्यारे हैं, यही बड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर एनिमल लवर हो तो इनको मत खाइए, किसी चीज़ को भी नहीं। अगर असल में एनिमल लवर खुद को लिखते हो तो अब या कहीं पे भी इतने प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए ये देखो भाई, ये तो अखिलेश के पीछे ही जा रहा है। अखिलेश को माँ समझ रहा है वो है अखिलेश को माँ समझ रहे हैं भाई। ये देखो ये देखो तो भाई इन सभी बकरियों ना थैंक जाना है आज, जहाँ तक सफ़र हो पाएगा। बस जो चरवाए रहते हैं देखिए, अभी कुछ और बड़ी जो बकरियां हैं वो आएंगी, अभी भ्यूंडार गांव के पहुँचने ही वाले होंगे आधे पौन घंटे में। सब अभी रेस्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे सो रखे हैं भाई। और इसके कान देखिए कितने छोटे हैं भाई, ये देखिए इतने ही छोटे हैं इसके कान और इसके इतने लंबे मतलब ये डॉगी की तरह छोटे छोटे कान वाले, तो अलग वैरायटी रहती है। बस यही वंडर होता है कि यार
मतलब कैसे खा लेते हैं। चलो ऐसा नहीं है कि हर कोई टाइम पे समझ जाता है। पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन था पर इतना चॉइस नहीं था, फेवरेट था तो चिकन था। अब होने वाला है, साल भर होने वाला है छोड़े हुए। जब मैं पशुपतिनाथ महादेव नेपाल दर्शन गया तो मेरा ऑटोमेटिक उस दिन से मन उतर गया था इन चीज़ों से। तो अब एक्चुअल में मैं एनिमल लवर बना। पहले मैं पार्शियल एनिमल लवर था, तो अब लाइफ टाइम कभी ना एग ना चिकन ना मटन। तो बस अब इनका प्यार चाहिए जानवरों का। तो वही भैया बता रहे कुछ कुछ आज ही हो रखे हैं, मतलब कल रात हो रखे, कुछ कुछ 3-4 दिन पहले हो रखे हैं। तभी इतने छोटे हैं भाई, हैं 10-15 दिन सबसे ज़्यादा बड़े। तो ये 4 जो हैं कल रात के ही हुए हैं, ये देखो। इसीलिए ज़्यादा थके हुए हैं भाई, इनको भी पता नहीं होगा कि हो क्या रहा। ये भी भयंकर था क्यों, ये भी भयंकर था क्यों, ये भी भयंकर थका हुआ है। ये देखो कैसे सो रखा है, ये भी कल रात का हो रखा है। बल थक रखे हैं भाई, इनको गोदी में भी उठा के लाते हैं कहीं कहीं, पर इतनी सारी बकरियों के लिए इंसान ज़्यादा चाहिए, तो ये ज़्यादा थका हुआ है। देखो भाई इनके अलग अलग बालों के पैटर्न हैं, इसके अलग हैं। और इनसे ना जैकेट्स वगैरह भी बनाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो इनकी ऊन निकालते हैं। जब ओवर हो जाते हैं इनको भी काफ़ी सफोकेशन हो जाती है गर्मियों के टाइम पे, मतलब मार्च या अप्रैल में निकालेंगे जब गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, तब ये बड़े भी हो जाते हैं। देखिए इससे फिर बढ़िया गर्म जो वो बनते हैं क्या, जैकेट्स वगैरह। तो इनको ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है, थोड़ा इन वालों को ठंडा लगता है जिनके बाल थोड़ा सिल्की है नॉर्मल। तो चलिए जी दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अभी बुकिंग बहुत ज़्यादा है जिस वजह से अवेलेबिलिटी कम है। दीपावली है उसके बाद ही देख पाएंगे, गाड़ी का शोरूम में लेने जाएंगे गोपेश्वर, अगर आ जाती है तो। मतलब इंतज़ार है अब सिर्फ आने का शोरूम में, फिर हमारे यहाँ से जाने का और लाने का। तो वेट करते हैं, थोड़ा सब्र भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।